1 मार्च के दिन आपके प्रथम सीटिंग में सोशल साइंस का एग्जाम है, बिहार बोर्ड क्लास 9th का, और सेकेंड सीटिंग में इंग्लिश का पेपर है। तो इंग्लिश के लिए हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र की चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको क्लास नहीं देखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। वो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कि सोशल साइंस के लिए भी पीछे हम लोग दो मॉडल पेपर की चर्चा कर चुके हैं, बट अब कल एग्जाम है तो इसमें मॉडल पेपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो इस समय इस वीडियो में हम लोग आपके बिल्कुल क्लास 9th के सोशल साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की चर्चा कर रहे हैं। विषय कोड 111 ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, इसीलिए एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए, या मन करे तो कॉपी पर 1 का A 2 का B जैसे मन करे लिख कर ले जाना याद करके, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देखिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत हो रहा है खंड अ अर्थात की ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। यहाँ 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसके लिए 4 विकल्प दिया गया, उसमें से आपको एक सही विकल्प चुनकर OMR सीट पर भरना है। और इस 80 में से किसी 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। आपको 80 में 80 बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 40 नंबर का ही है, तो आपको जो 40 आता है उसको बना देना है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले नंबर प्रश्न का आंसर याद कर लीजिएगा ऑप्शन बी, या लिख रहे हो तो लिख लीजिए ऑप्शन बी। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो जो है नागरिकों की इच्छा अर्थात की सामान्य इच्छा के सिद्धांत का समर्थक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बैस्टिल का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 जुलाई 1789 में। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो अब्दुल मजीद ने मदद किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू होकर 1945 तक चला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि पूछा है अंत कब हुआ, शुरुआत पूछा तो 1939 और अंत पूछे तो 1945। और वहीं प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चलिए आगे बढ़ेंगे, छठे नंबर प्रश्न की बात करें। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 को मिला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है। 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जाता है? तो राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय जाता है वुड्रो विल्सन के पास। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यही अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने राष्ट्र संघ के बारे में सुझाव दिया था और महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया के खोज कैप्टन कुक ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लिखते चलिए, याद करते चलिए, 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि डियाज बार्थोलोम्यू ने किसकी खोज की? इसने उत्तम आशा अंतरिप की खोज किया था, केप ऑफ गुड होप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, अर्थात कि कॉमन सेंस के लेखक कौन है? इसके रचनाकार है टॉमस पेन। तो बी राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सेनापति कौन था? तो वाशिंगटन था। और यही वाशिंगटन आगे चलकर जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम संपन्न हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? तो अमेरिका में अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे कुल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13। 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो बिल्कुल आसान प्रश्न कर रहा है लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भारत में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यही प्रश्न आपको मिलेगा, तो एक एक प्रश्न को लिखते चलिए, याद करते चलिए। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है टीथे क्या है? टीथे जो है धार्मिक कर है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वास्तिक। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था? धारा 342 के अंतर्गत दिया गया आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया है। ये 20 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव
प्रथम महासचिव पूछा है तो प्रथम महासचिव थे ट्रिगवे ली, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न पर्वत चोटियों में कौन भारत में स्थित नहीं है, तो बिल्कुल आसान है, माउंट एवरेस्ट जो है भारत में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की शिवालिक श्रेणी स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है। चलिए 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है, तो सांगपो नाम है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सरियामन झील कहाँ स्थित है, तो सरियामन झील आपके बिहार के वेस्ट चंपारण अर्थात कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर प्रश्न है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो सी पे राइट आंसर दिया गया है। एक एक प्रश्न को याद करते चलिए, या लिख रहे होंगे तो ध्यान से ऑप्शन लिखिएगा, एक लिखने की वजह से सभी ऑप्शन आपको गलत नहीं करना है, चाहे 2-3 बार इस वीडियो को देखकर तभी एग्जाम देने जाइए, एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो एल नीनो जो है एक स्पेनिश भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है टिल बेबी अर्थात कि शिशु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिशु। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है मई महीने में पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाला आंधी तूफान का नाम क्या है, काल बैसाखी, सी पर राइट आंसर दिया गया है, याद रखिएगा काल बैसाखी होगा। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सिमलीपाल जयमंडल निचय कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर प्रश्न आपके लिए आ गया, कह रहा है माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सागर माथा। 31 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहे हैं बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, ये भी हम लोग पीछे मॉडल पेपर भी चर्चा किए, तो ये प्रश्न देखिए डायरेक्ट लड़ गया है, तो बांग्लादेश 17 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है बिल्कुल आसान प्रश्न कि श्रीलंका की राजधानी है, तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, तो बी पे दिया गया है, यही राइट आंसर होगा कोलंबो। 33 नंबर प्रश्न है भारत से श्रीलंका को कौन पृथक करता है, तो ए पे बिल्कुल सही आंसर है, पाक जल संधि है भारत को श्रीलंका से पृथक करता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। 30 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है प्रत्यक्ष स्रोत से एकत्र किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है, ये भी हम लोग मॉडल पेपर में भी पढ़े थे। प्रत्यक्ष स्रोत से एकत्र किए गए आंकड़े को हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, तो ए राइट आंसर होगा प्राथमिक आंकड़ा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है तीव्र ज्वर का क्या कारण है, तो तीव्र ज्वर जीवाणु के कारण होता है, तो ए राइट आंसर होगा 35 नंबर का, लिखते चलिए याद करते चलिए, ऑप्शन ए राइट होगा। 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है, तो प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में आगजनी का जो है हमेशा संभावना बना रहता है, तो यह आपदा निश्चित रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न की बात करें कह रहा है निम्न में कौन सार्क का सदस्य नहीं, आपको बतलाना है कि कौन सार्क का सदस्य नहीं है। भारत भी सार्क का सदस्य है, भूटान भी सार्क का सदस्य है, मालदीव भी है, इंडोनेशिया नहीं है, तो राइट आंसर पूछा था कौन नहीं है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का। 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है भारत में राज्यों की कुल संख्या क्या है, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। आगे बढ़ेंगे 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है पूंजी का परिश्रमिक क्या कहलाता है, मजदूर करता है तो उसको परिश्रमिक के रूप में मजदूरी मिलता है, इस प्रकार पूंजी का परिश्रमिक यदि आप किसी को पूंजी लगाते हैं तो उसके बदले में आपको ब्याज प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्याज। तो आपसे परीक्षा में भी यही 40 प्रश्न आपको बना देना है, क्योंकि 80 प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन आपको 40 ही बनाना है, लेकिन हो सकता है कुछ प्रश्न आप भूल जाए, तो और भी प्रश्नों की आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये आपको गलती नहीं करना है कि ये सभी प्रश्न आप जान गए तो पता चला ऑब्जेक्टिव ही 80 में 80 बना दिया, ऐसा गलती आपको नहीं करना है, 40 ही आपको बनाकर आना है, जो आपको बिल्कुल सही सही इसमें से याद रह जाता है परीक्षा तक। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से क्या श्रम के अंतर्गत आता है, तो शिक्षक के द्वारा अध्यापन करना श्रम के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर 41 का ऑप्शन सी होगा। 42 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के लिए योजना आयोग द्वारा न्यूनतम कैलोरी की मात्रा क्या तय किया गया है, शहरी क्षेत्र में ये मात्रा है आपका 2100 कैलोरी, बट यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में पूछ रहा है तो 2400 कैलोरी, अर्थात कि सी राइट आंसर होगा 42 नंबर प्रश्न का। यहाँ पे शहरी क्षेत्र रहता तब 2100 कैलोरी होता। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई, तो मध्याह्न भोजन योजना जो है 1995
15 अगस्त के दिन शुरू किया गया था, तो बी राइट आंसर होगा 43 नंबर प्रश्न का। 44 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में अदृश्य और मौसमी दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो सी पे ऑप्शन राइट दिया गया है, तो यही राइट आंसर होगा 44 नंबर प्रश्न का। 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहे हैं निम्न में कौन रबी फसल है, तो बिल्कुल आसान है, गेहूं कौन फसल होता है, रबी। गेहूं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल आया था, तो बहुत ही भयानक अकाल 1943 में आया था बंगाल में, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का। 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपके इकोनॉमिक्स से लिया गया, ऑप्शन सी कृषि राइट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है कि शिव सागर राम गुलाम कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो शिव सागर राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे, तो 48 नंबर प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग 80 में से मैं आपको 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया हूँ, इसमें से सभी सही है, जो आपको इच्छा करे, कोई 48 आपको नहीं बनाना है, 40 आपको बनाकर आ जाना है। आपके इंग्लिश का भी समस्या कल के एग्जाम के लिए खत्म हो चुका है, पहले ही हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की चर्चा कर चुके हैं, और आज सोशल साइंस का भी समाप्त हो गया। अब कल आपका हिंदी और संस्कृत है, तो यदि उसका भी ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप चाहते हैं कि उसके भी आंसर की अपलोड कर दिया जाए पहले ही एग्जाम से पहले, तो उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।